नमस्कार दोस्तों, ग्रीन एंड क्लीन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं ईवीज़ के बारे में बात करूँगा। आजकल ईवीज़ के बारे में बहुत सारे बातचीत और रिपोर्ट्स आने लगे हैं। इसी की वजह से मैंने सोचा इसके बारे में एक चैनल बना दूँ। इस चैनल में आपको ईवीज़ के बारे में सही जानकारी ही मिलेगी। मेरा नाम है विट्ठल, मेरे पास एक ईवी गाड़ी है और मैं उसी गाड़ी में बैठ के ये एपिसोड बना रहा हूँ। इस एपिसोड में मैंने ईवी ही क्यों लिया, कौन-सा कारण है जिसकी वजह से मैंने ईवी लिया, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये दीवार देखिए, एक दीवार है, सफ़ेद कलर का दीवार है और इसमें एक काला-सा एक पैच आपको दिखाई देगा। इस दीवार के बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूँगा। ईवी गाड़ी लेने से पहले मैं सबकी तरह आइस कार ही चला रहा था, इंटरनल कंबशन इंजन्स। मेरे पास 2 डीज़ल कार्स थे और कई सारे पेट्रोल कार्स भी थे। मेरे पास 25 साल से भी ज़्यादा कार ओनरशिप का एक्सपीरियंस है, तो 20-25 साल तक मैं आइस कार ही चला रहा था। ये कार लेने से पहले मेरे पास डीज़ल गाड़ी थी, वो कौन-सा ब्रांड है, मेक है, ये सब इस एपिसोड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नई कार लेके सिर्फ़ 3 महीने में एक इश्यू आ गया, वो डीपीएफ इश्यू था। डीपीएफ का मतलब है डीज़ल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। वैसे डीपीएफ एरर्स बहुत कॉमन है। अगर आप डीज़ल कार को ज़्यादा नहीं चलाते हैं या ज़्यादा हाईवेज़ पे नहीं चलाते हैं, तो तब आता है। हालाँकि ये खुशी की बात नहीं है, बट फिर भी ये एरर आता है। तो अगर आप डीज़ल गाड़ी लेके उसको ज़्यादा नहीं चलाएँ, तो ये एरर आना कॉमन है। जो डीपीएफ एरर मेरी गाड़ी में आया था, वो थोड़ा अजीब था, तो मैं गाड़ी को लेके सर्विस सेंटर गया। तो शोरूम में एनालिसिस के बाद में पता चला कि पूरा डीपीएफ यूनिट खराब हो गया है। यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर और फ्यूल पंप दोनों खराब हो गया है, ये उन्होंने बता दिया मुझे। सर्विस सेंटर वालों ने वो पार्ट दिखा दिया, अंदर पूरा काला-काला ये धुआँ जमा हुआ था। हाँ, वारंटी के अंदर दोनों पार्ट तो रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये डीपीएफ क्या है और क्यों चाहिए इसके बारे में। मुझे डीपीएफ के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तो मैंने डीपीएफ के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और पता लगा कि डीपीएफ क्यों चाहिए। सरल भाषा में कहा जाए तो डीपीएफ यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इंजन का एग्जॉस्ट का थोड़ा हानिकारक गैस को एब्जॉर्ब करता है और एग्जॉस्ट को थोड़ा साफ करता है। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ा और परेशान किया और मैं और भी ज़्यादा इसके बारे में पता करने लगा। इसके बाद मैंने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, एयर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल की। अगर आप हमारे ही देश और हमारी सिटीज़ देखें, स्पेशली दिल्ली, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है, आप देखते ही रहते हैं न्यूज़ आइटम्स में। लेकिन ये पॉल्यूशन के कारण क्या डीज़ल कार है या स्टबल बर्निंग है या जो फ्लाइट्स का जो धुआँ आता है, उससे व उसकी वजह से होता है, ये थोड़ा डिबेटेबल है। फिर भी आप अगर एयरबोर्न डिसीज़ेज़ का स्टैटिस्टिक्स और इसका वजह ढूँढने के लिए जाते हैं, तो इसका मेन वजह एयर पॉल्यूशन ही होता है, वो तो बिल्कुल साफ़ है। इसके बाद मैंने थोड़ा लंग कैंसर के बारे में जानकारी हासिल की। लंग कैंसर यूजुअली स्मोकर्स को आता है, लेकिन जो लोग स्मोक नहीं करते, 20 से 25% जो नॉन स्मोकर्स है, सो उनमें भी लंग कैंसर आता है। सो ये मुझे पता चला। तो नॉन स्मोकर्स में अगर लंग कैंसर आता है, तो उसका मेन वजह जो साँस लेने की जो हवा है हमारा, वही हो सकता है और वो हवा आप देखते हैं कितना पॉल्यूटेड होता है। कुछ एक बार वो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन हवा पॉल्यूटेड ज़रूर है। अगर हम इसी रेट पे गाड़ियाँ चलाते ही रहेंगे, कार्स चलाते ही रहेंगे रास्ते पे, तो
पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, ये तो ज़ाहिर है। हर साल 65,000 नॉन स्मोकर्स लंग कैंसर से मरते हैं, तो ये नंबर तो बहुत बड़ा है। जिन लोगों को अस्थमा है, उनको तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और अगर हम इसके बारे में आज नहीं सोचे, तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो जब मैं कम्यूट करता हूँ तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं तो ज़्यादा कम्यूट नहीं करता हूँ डेली बेसिस पे, पर जब भी जाता हूँ तो मेरे से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये मुझे महसूस होने लगा। चलिए अब इस दीवार के बारे में बात करते हैं। ये दीवार मेरा पार्किंग लॉट का दीवार है। अब इस दीवार में जो काला दाग है, इसके बारे में बात करते हैं। ये दीवार है मेरे पीछे है और मैं हर रोज़ कार को रिवर्स पार्क करके इस दीवार के अगेंस्ट पार्क करता हूँ। तो हर दिन जब मैं कार को पार्क करता हूँ रिवर्स करके, मेरा गाड़ी इस दीवार के अगेंस्ट 5 या 10 सेकंड होती रही होगी और जब सुबह जब कार स्टार्ट करता हूँ तो तब 5-10 सेकंड। सो हर रोज़ 5 से 10 सेकंड का जो एक्सपोज़र है एग्ज़ॉस्ट का इस दीवार के अगेंस्ट, उतने में ये इतना बड़ा काला दाग हो गया है इस दीवार में। ये दीवार 3 साल पहले पेंट किया था, तो 3 साल में इस दीवार में फिर से इतना बड़ा काला-सा दाग हो गया है। जब ये डीपीएफ का इश्यू चल रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने इस ब्लैक मार्क को देखा दीवार में। तो मैं ये सोचने लगा कि रोज़ का 4-5 सेकंड का एग्ज़ॉस्ट से मेरा दीवार का इतना बुरा हाल हो सकता है, तो जब रोड्स पे इतनी सारी गाड़ियाँ हम लोग चलाते हैं, तो हवा में कितना बड़ा पॉल्यूशन होता होगा। सो इसके बारे में मैं थोड़ा परेशान होने लगा। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो बैंगलोर का ट्रैफ़िक तो फ़ेमस है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बैंगलोर ट्रैफ़िक में कितना पॉल्यूशन हम लोग फ़ेस कर रहे हैं और दिल्ली की तो बात ही अलग है। सो मैं ये सोचने लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो जो नई गाड़ी थी, 6 महीने के अंदर ही उसको सेल कर दिया। ऑफ़ कोर्स जो जिस आदमी ने वो उस कार को खरीदा है, वो अब चला रहा है और उसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकती है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री से अगर कार बाहर आई है, तो कोई न तो कोई उसको चलाता ही होगा और थोड़ा पॉल्यूशन होता ही होगा। हाँ, इस चीज़ की अफ़सोस तो मुझे आज भी है, लेकिन मैं सोचा कि अगर नेक्स्ट कार जो है मेरा, वो उससे कुछ पॉल्यूशन होना नहीं चाहिए। सो इसलिए मैं ईवी की तरफ देख रहा था। वैसे मैं ईवी का फ़ैन तो नहीं था। मेरा आइडिया भी ईवीज़ के बारे में वही था जो बहुत सारे लोगों के मन में है। ईवीज़ भी पॉल्यूशन फ्री नहीं है, ईवीज़ के बैटरी के प्रोडक्शन में पॉल्यूशन लगता है, इसमें चाइल्ड लेबर लगता है, ईवीज़ में आग लगती है, ये वो फलाना-ठिकाना बहुत सारी बात होती है ईवीज़ के बारे में। इसके बारे में मैं सेपरेट एपिसोड करूँगा, अभी इस एपिसोड में इसके बारे में ज़िक्र नहीं करूँगा। अपकमिंग एपिसोड में मैं पॉल्यूशन जो होता है, ईवीज़ में कितना होता है, पेट्रोल में कितना होता है और डीज़ल गाड़ी में कितना होता है, ये एपिसोड कवर करने वाला हूँ। ईवीज़ जो होते हैं उसमें टेल पाइप नहीं होता है, तो टेल पाइप एमिशन नहीं होता है जैसे पेट्रोल गाड़ी में होता है। और पेट्रोल गाड़ी में हमेशा एक स्पार्क प्लग और आग का वो जो कंबस्शन साइकिल है वो चलता ही रहता है, तो बहुत सारा हीट, बहुत सारा आग का मामला पेट्रोल गाड़ीज़ में है और ईवीज़ में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा इस बारे में ईवीज़ तो सेफ़ है, टेल पाइप एमिशन नहीं है और आग नहीं है कहीं पर भी। बहुत सारे लोग ईवीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा खुले मन से मैं ईवी के बारे में रिसर्च करने लगा, तो धीरे-धीरे इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये सामने आई और मैं कन्विंस हो गया कि मुझे ईवी ही लेना चाहिए।
फ़िलहाल मेरे पास BYD E6 है। इस गाड़ी के बारे में मैं शायद एक डिटेल्ड एपिसोड आने वाले दिनों में बनाऊँगा। चलिए आज के एपिसोड के ही डिस्कशन में बोलूँ तो मेरे हाथ से जितना कम पॉल्यूशन हो सके उतना कम पॉल्यूशन मैं करना चाहता था और इसी कारण की वजह से मैंने ईवी लेने का फ़ैसला किया। वैसे देखा जाए तो हम इंसानों के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पॉल्यूशन होता ही होता है, चाहे वो हम घर बनाएँ तो भी पॉल्यूशन होता है, फर्नीचर्स लें तो भी पॉल्यूशन होता है, जो खाना खाते हैं, जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसमें भी पॉल्यूशन होता है। सो ज़ीरो पॉल्यूशन वाले कुछ भी चीज़ नहीं है। तो ईवीज़ भी पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए हमें। ईवीज़ में स्विच करने के लिए एक और कारण था कि मेरे घर में एक छोटा-सा सोलर पावर प्लांट है। मेरे घर के लिए जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मैं पावर प्रोड्यूस कर रहा था और जो ज़्यादा पावर है वो वापस बेस्कॉम को जाता था। तो मैं सोचा जो बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी है उससे अगर कार चार्ज हो सके और स्पेशली ईवी कार हो तो शायद अच्छा सिचुएशन हो सकता है। तो मैं आज वही कर रहा हूँ। मेरा कार घर से 90-95% ऑफ द टाइम चार्ज होता है सोलर के ज़रिए। तो आजकल मैं कार तो फ्री ही चला रहा हूँ, लेकिन आपके घर में अगर सोलर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उस पावर से अगर आप ईवीज़ को चार्ज करके चलाते हैं तो आपको किलोमीटर में 1 या 2 रुपए तक ही खर्चा पड़ेगा। तो इतनी कम खर्च में आप पेट्रोल या डीज़ल या सीएनजी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए ईवी में बहुत सस्ता रनिंग कॉस्ट है। तो मैंने बहुत सारे ईवी कार्स का टेस्ट ड्राइव लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ईवीज़ कार का जो ड्राइव है और फ़ील है। अगर आपने आज तक ईवी कार नहीं चलाया है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ईवी कार्स का फ़ील। आप किसी शोरूम से टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं या फिर आपकी कोई दोस्त के पास ईवी है तो शायद उनसे रिक्वेस्ट करके एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा, पिकअप ज़बरदस्त होगा और केबिन नॉइज़ तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेट्रो ट्रेन में चल रहे हैं आप। तो ये मेरी कहानी थी कि मैं कैसे ईवीज़ में कन्वर्ट हो गया। 1 साल पहले मुझे ईवीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इस कार को ओन करने के बाद पिछले 7-8 महीने में जो भी मैंने सीखा है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ईवी इकोस्पेस के बारे में, उसके बारे में मैं सोचा एक कंटेंट बना के ये चैनल बना दूँ, जिसमें और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आने वाले दिनों में ईवीज़ के बारे में बहुत सारे कंटेंट होंगे इस चैनल में और मैं यही कोशिश करूँगा कि सच्चाई से ये जो कंटेंट है उसको बनाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बिल्कुल ईवीज़ की तरफ ही बात कर रहा हूँ। जो भी सच्चाई है उसको मैं बताऊँगा। अगर आपके मन में भी ईवीज़ के बारे में कोई शक है तो उसको दूर करने के कारण से मैं इस चैनल को बना रहा हूँ। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।